चरण, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण का स्वतंत्र चेतना की ठोस पहुंची। अगर कभी 1857 की क्रांति अगर लिखेंगे तो अगर पूछेगा 1857 की क्रांति, ठीक है, सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन क्या ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे मतलब किसी भी प्रकार का प्रभाव डाला, तो बोल सकते हैं हाँ, ये कहना सही है कि 1857 की क्रांति अपने लक्ष्यों में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, लेकिन राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रख दी। ठीक है, आगे चल के जो भी आंदोलन हुए, आगे चल के जो भी आंदोलन हुए, या फिर सामाजिक हो, जनजातीय हो, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन हो, उसमें कहीं न कहीं उसकी रूपरेखा आज से बहुत साल पहले 1857 की क्रांति में देखी जा सकती है। ठीक है, इसका कहीं न कहीं से प्रारूप आप देखोगे तो महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए 3 राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें भी हमको प्रेरणा देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय नेताओं ने भी 1857 की क्रांति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, जहां पे उन्होंने 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोह तक की भी संज्ञा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रस्तावना भूमिका लिख सकते 1857 को। अगर उसको बोलेगा से ये क्या इफेक्ट डाला, ये तो सफल नहीं हो पाएगा, उसका मतलब काउंटर करने, बचाव करना है ना उसको। ठीक है, बोलेगा ऐसे तथ्य दीजिए, तो उसमें बचाव करने के लिए ऐसे फैक्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। ठीक है, राजा राम मोहन, महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधारक अभियानों में, ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार का बड़ा श्रेय दिया। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाजी थे, जो राजा राम मोहन है, दोनों में बहुत अंतर है। एक हिंदुत्व के मूलभूत शिक्षा में विश्वास करते थे। एक ने बोला बैक टू वेदास, तो एक ने मतलब अंग्रेजी शिक्षा को भी मतलब बढ़ावा देने की बात कही। ठीक है, राजा राम मोहन राय यहाँ, ठीक है, अमानुषिक वृत्तियों के विरुद्ध लोकमानस को झकझोरा। वहीं पे दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल से फंसे, ठीक है, मन्नासन समाज को नवजीवन प्रदान किए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण को इस तरीके से आप लोग चाहेंगे तो टोटल चीज को, ये कब का चरण है, 1857 के बाद का। ठीक है, 1857 के बाद का और गांधी जी से पहले का। पहले का। ठीक है, बीच का चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप चलेंगे बॉयज एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, सर मार्क कर लीजिए, रट 1857 के जाइए। बाद कैसे हुआ होगा, क्योंकि 1829 में राजा राम मोहन रहे थे, वो 57 तक जिंदा थे। कौन? राजा राम राय। मोहन का मृत्यु कब हुआ था? अच्छा हाँ, वो थे मतलब उसने तभी तो लिखा वो गए वैसा थे। थोड़ी ना है ऐसा, मतलब लंदन गए ये थे, कोई हाँ सच, जरूरी थोड़ी है ना लंदन ऐसा गए मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे एडम स्मिथ ने बात करेंगे, यहाँ पे समुद्रगुप्त की तुलना मतलब नेपोलियन से करते, जबकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से मतलब हजारों वर्ष पहले पैदा लिए होंगे, सॉरी, तो फिर क्यों उसको तुलना कर, ये कोई जरूरी नहीं, से समकालीन लोग ही समकालीन चीजों को कर सकता है। ठीक है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लोग कुछ भी कर सकता है, बात के भी किया जा सकता है, जो नहीं बाद में ही करेंगे। ठीक है, 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज्य के मैदान में बॉयज एसोसिएशन के नाम से युवाओं का संघ का स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख भी याद रखिए। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे होती है, तो दरभंगा राज्य के मैदान में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कब होती है, तो 3 मार्च 1909। रिपीट करना हो याद कर लीजिए, कब होती है बताएंगे, 3 मार्च कब होती है, 1909 में। 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च, ठीक है, 1909 1909। में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे होती है, दरभंगा राज्य में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इनसे प्रश्न कई बार पूछा है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बताइए बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, इंपोर्टेंट है, सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है, और कमलेश्वरी चरण सिन्हा, तीनों दोनों का नाम याद रखें। ठीक है, सबसे पहले 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज मैदान में, ठीक है, बॉयज एसोसिएशन के नाम से युवाओं का एक संघ की स्थापना की गई बिहार में। ठीक है, जिसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा, कमल कहले हैं कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। ठीक है, उस उसके सचिव की बात करेंगे, संस्थापक सचिव, उसके संस्थापक सचिव एवं बिहारी बनर्जी। ठीक है, संस्थापक सचिव एवं बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा, सरकारी सचिव, ये सारे के सारे थे, लेकिन मुख्यतः आपको, ठीक है, इनका नाम सूर्य नारायण वर्मा का नाम याद रखिएगा, सूर्यदेव नारायण वर्मा का नाम संस्थापक थे, कमलेश्वरी सिन्हा जो कि उनके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, दो थे सचिव। ठीक है, कौन कौन थे,
तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा संस्थापक सचिव एवं बिहारी बनर्जी दोनों के दोनों सचिव थे, ठीक है। दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। अगर पूछेगा, इतना तो नहीं पूछेगा, जनरल यहीं पे पूछ के रुक जाता है, सब बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो सूर्यदेव नारायण वर्मा या फिर साल पूछ देता है, जगह पूछ देता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा बताइए उनके, ठीक है, उनके बताना संस्थापक सचिव कौन थे, तो संस्थापक सचिव जो थे कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम था बिहारी उनका, बन बिहारी बिहारी बनर्जी, ठीक है। बनर्जी। और उसके बाद पूछेगा सरकारी सचिव की बात करेंगे दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस सभा की अध्यक्षता किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछेगा, ठीक है, दरभंगा बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता और किसने की थी, अशफाक खान ने किया था। किसने किया था, अशफाक अशफाक खान ने खान। किया था। किसने किया था, अशफाक खान ने किया था, ठीक है। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ परिचायक थी, ठीक है। तो आपको दो तीन नाम आपको ध्यान रखना है। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुआ, मैं याद करवा रहा हूँ, आप बताइए कब हुआ स्थापना। दरभंगा मैदान में 3 मार्च बिल्कुल 1999 ठीक को। है। इसके संस्थापक का नाम बताइए। सूर्यदेव नारायण सूर्यदेव नारायण वर्मा। संस्थापक सचिव का नाम बताइए। कमलेश्वरी चरण सिन्हा और बिहारी बनर्जी। बिल्कुल, कमलेश्वरी प्रसाद चरण सिन्हा और बिहारी बनर्जी का नाम ध्यान रखिए, ठीक है। बात की इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया अशफाक खान। है, ठीक है। टॉपिक इंपोर्टेंट था, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। सरस्वती अकादमी की बात करेंगे तो सरस्वती अकादमी की स्थापना दरभंगा में, तो 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी का स्थापना की गई। यह अकादमी देश प्रेम की महान आदर्शों का अनुप्रेरित था, अपने छात्रों को भी इनसे प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी प्रसाद चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे। देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे, ठीक है। तो कमलेश्वरी प्रसाद चरण सिन्हा का नाम यहाँ पे भी आएगा, यही थे, ठीक है, बॉयज एसोसिएशन वाले ही थे, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन वाले कमलेश्वरी चरण सिन्हा, ठीक है, राजकिशोर प्रसाद ने मिलकर मतलब क्या किया, सरस्वती अकादमी का स्थापना किया, जो कि 1901 में हुआ था। ये भी कहाँ पे हुआ था, ठीक है, दरभंगा में हुआ था। ये सारे प्रक्रिया चल रहा था, उसी के समय बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल उस टाइम, बिहार जो था बंगाल का हिस्सा था ना, 1911 में अलग हुआ ना, तो इसका असर आपको बिहार में भी आपको देखने को खूब मिलेगा, ठीक है। देखेंगे बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। सरस्वती अकादमी के सहायक, ठीक है, यही सरस्वती अकादमी, ठीक है, सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाचार्य, इनका नाम था सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। इनका नाम बहुत भी आई है, क्योंकि बंगाल में जो भूमिका, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का था, वही भूमिका बिहार में इनका भी था। बंगाल में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करने के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए कहा था, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे तो बिहार में भी इन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए कहा गया, ठीक है। क्या नाम था इनका, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। किसके प्रिंसिपल थे, तो यही सरस्वती अकादमी जो था ना, इनके प्रिंसिपल थे, ठीक है, इनके प्रिंसिपल थे। इन्होंने लोगों का आह्वान किया कि भाई साहब क्या करो से रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ, ठीक है। इन्हीं के प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया, ठीक है। हालांकि किनसे, ये खुद भी किनसे प्रेरित है, तो ये खुद भी मतलब किनसे प्रेरित है, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरित, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन का दिवस मनाया गया, किनके प्रेरणा से, किसने लोगों को मतलब प्रेरित किया, तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती है, ठीक है। और सतीश चक्रवर्ती का संबंध किससे था, तो ध्यान में रखिएगा सरस्वती कॉलेज के, सरस्वती अकादमी के क्या थे, प्रिंसिपल थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो 1906 में ये मुंगेर आते हैं। कहाँ पे आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आया, स्वदेशी आंदोलन पे एक प्रभावकारी भाषण दिया, ठीक है। और इससे मतलब लोगों के मन पे मतलब काफी गहरा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उस समय अगर बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो बड़े नेता के श्रेणी में गिने जाते, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, क्या थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता होते थे, ठीक है। बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त कहाँ से थे, तो यह देखिए पूर्वी बंगाल से आते थे। बंगाल हुआ तो डेट टाइम ऑफ, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी इसी के लेकर मतभेद हुआ था। तो अश्वनी कुमार दत्त तो थे बंगाली ही, लेकिन इनका कहाँ पे पड़ गए थे, पूर्वी बंगाल में पड़ गए थे, ठीक है। तो अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, ठीक, क्या नाम था, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। वही सतीश चंद्र चक्रवर्ती जो कि मतलब क्या था, सरस्वती अकादमी के प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो अश्वनी कुमार के दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन में राखी बंधन दिवस में बड़े उत्साह और निष्ठा के साथ मनाया गया, ठीक है। वही बॉयज एसोसिएशन जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1900 कब हुई थी, 1909 1909 में हुआ था, ठीक है। 1900, देखिए अभी गलती कर रहे हैं, ठीक है। सरस्वती अकादमी से बॉयज एसोसिएशन, बॉयज एसोसिएशन है 1909 में, और सरस्वती अकादमी 1901 में,
ठीक है। सही। तो अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, कौन थे अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। बैरीसाल, जो दरभंगा के लोग जो होंगे बैरीसाल जानते होंगे, दरभंगा में ही पड़ता है। ठीक है। तो बॉयज एसोसिएशन के राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मना। इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी 1906 को एक सभा आयोजित की, जिसे केवल स्वदेशी वस्तुओं का, ठीक है, व्यवहार करने का संकल्प लिया गया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार में स्वदेशी आंदोलन का इम्पैक्ट जो था इस तरीके से पढ़ा, जहां से आपको प्रश्न सीधा सीधा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः सरस्वती अकादमी हो गया, बॉयज एसोसिएशन हो गया, ठीक है। बंग भंग आंदोलन देख लिया किस तरीके से। ठीक है। अगर पूछेंगे किस राष्ट्रीय स्तर के नेता बंग भंग आंदोलन के दौरान, ठीक है, मुंगेर आकर एक मतलब प्रभावकारी भाषण दिया था, क्या नाम था उनका? असनावी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त की बात करेंगे तो बंगाल विभाग स्वदेशी आंदोलन के किस बड़े नेता के शिष्य हुआ करते थे ये? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। चंद्र पूछ रहा हूँ, ये खुद अपना शिष्य कैसे हो सकता है? मतलब अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे असनावी सतीश कुमार चक्रवर्ती। शिष्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए बात करेंगे राखी बंधन का त्योहार बिहार में कब बनाया गया? राखी बंधन का त्योहार 16 अक्टूबर को मनाया गया। बहुत सुंदर। ठीक है। अब आते हैं बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 बिल्कुल, इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ठीक है। तरुण स्वदेशी आंदोलन के, तरुण मतलब नया, स्वदेशी आंदोलन के आदर्श से प्रभावित होकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अब बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जब देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी के आसपास होता है, मतलब 1906 में ही मुख्यतः आपको इसकी स्थापना देखने को मिलती है। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अपने स्थापना काल से इसने इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, 1906 में इसी की तहत की गई। हालांकि मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। बात करेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आया। अभी जो आएगा ना 1927 तक की, जो यहाँ से जो शुरू होगा, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। ठीक है। तो 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान, ध्यान में रखिएगा, 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पे, ठीक है, नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। ठीक है, जिसे बिहार प्रांतीय समिति, ठीक है, का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है। कब किया गया? 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में किया गया। ठीक है। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो पहला अधिवेशन कहाँ पे किया गया? तो 1908 में पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष कौन थे? पता नहीं चल रहा। ठीक है। ये दीप नारायण सिंह साहब थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इनका नाम कुछ और था। ठीक है। जुबैर उबैर होगा, एक बार चेक कीजिए। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 पटना में हुआ था, कट गया है। ठीक है। वैसे मैं चेक किताब भी देख लेता हूँ। ठीक है। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता था? दूसरा अधिवेशन भागलपुर में होता है। ठीक है। पहला कहाँ पे हुआ? तो पहला हुआ सोनपुर मेला में। दूसरा की बात करेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का भागलपुर में हुआ। नहीं, पहला जो होता है आपको यहाँ पे होता है। ठीक है। पटना इसकी स्थापना हुआ तो सोनपुर मेला में। ठीक है। स्थापना हुआ तो सोनपुर मेला में, पहला अधिवेशन पटना में हुआ, दूसरा अधिवेशन कहाँ पे? भागलपुर में हुआ। सैयद अली इमाम हाँ, सैयद अली इमाम थे, बिल्कुल सैयद अली इमाम थे, वही मुस्लिम ही था कोई। ठीक है। सैयद अली इमाम, सैयद इमाम, ठीक है, पहला में, जिसकी अध्यक्षता पटना में हुआ था। ठीक है। दूसरा वाला बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहला में कौन थे? पहला में इमाम साहब, पहला में। दूसरा में सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। ध्यान रखें, जो कि 9 से 10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। पहला कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है। बिहार में हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदायों में इस सौहार्द पर तत्कालीन भारतीय समाचार पत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो बंगाली, इंडियन मिरर आदि ने प्रशंसा पूर्वक टिप्पणियां लिखी। मतलब मुख्यतः ये हिंदू मुस्लिम के एकता के लिए ही मतलब किया जा रहा था। ये भी कह सकते हैं तो मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए था। इस पे मतलब बंगाली, इंडियन मिरर आदि ने मतलब प्रशंसा पूर्वक, ठीक है, क्या लिखा? क्या लिखा? तो इन्होंने मतलब टिप्पणियां लिखी। ठीक है। मुंगेर में
हाँ, मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। मुंगेर में कब हुआ, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे 28वां नंबर का की बात करेंगे, मुंगेर में होता है, ठीक है, ध्यान रखो मुंगेर में, ठीक है। तो पहला दूसरा तो ध्यान में रखेगा। पहला की बात की कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, पटना, अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने किया था। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा कहाँ पे हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा की बात करेंगे भागलपुर भागलपुर, में हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, बापू दीपनारायण सिंह के मतलब प्रयत्न से हुआ था, ठीक है। मुंगेर में बात करें 9 दिसंबर 1919 को 28वां हुआ, ठीक है। सम्मेलन एक प्रस्ताव स्वीकृत है जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन की बात करेंगे, सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव के कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, ठीक है। इसी सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी, ठीक। इसी सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने भी क्या की थी, तो बिहार की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पे कहाँ पे गए थे, तो भागलपुर कॉलेज में गए थे, ठीक है। अपनी यात्रा के इस क्रम में सरदार पटेल कहाँ पे गए थे, तो भागलपुर कॉलेज में गए थे, ठीक है। तो 1919 में 8वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन का कहाँ पे हुआ, ठीक है, सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे हुआ, तो मुंगेर में हुआ। कहाँ पे सम्मेलन हुआ, मुंगेर में हुआ, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब सर वो यहाँ पे 28वां है, 22वां हुआ है ना पहले। मुंगेर में हुआ ना, पहला वाला तो पटना में हुआ, दूसरा वाला कहाँ पे हुआ, भागलपुर में हुआ। 28वां वाला की बात करें मुंगेर में। अब यहाँ से याद कर लीजिए ना, मुंगेर में। पहला वाला जो होता है प्रांतीय सम्मेलन 1908 में होता है, इनके बारे में देखते हैं। सही अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन सैयद हसन। उपाध्यक्ष के नाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप लोग क्या बताया था, अली इमाम बताया था, देखिए गलत बताते थे आप लोग, ठीक। यहाँ पर सैयद हसन इमाम दिया, इसी का नाम है सैयद अली हसन इमाम, इसी का नाम था पूरा, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक थे, ठीक है। नवाब सरफराज हुसैन खान थे, ये हटा दीजिए, मजहरुल हक का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नवाब सरफराज हुसैन खान का नाम देखिए। कोषाध्यक्ष कौन थे, कोषाध्यक्ष के नाम इंपोर्टेंट है। कोषाध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और सचिव की बात करेंगे तो सैयद नजमुल हुदा, दीपनारायण सिंह, ये सारे के सारे क्या थे, सचिव थे। पहला नाम भी याद रखिए, सैयद हसन इमाम अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष की मजहरुल हक थे, कोषाध्यक्ष की बात की सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सचिव की बात की सैयद नजमुल हुदा थे, ठीक है। ठीक है, पहला वाला कब हुआ था, तो 1908 में पटना में हुआ था, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन फैक्ट जो आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार को लेकर आता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर बिहार लेकर बहुत सुंदर है, यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलाहाबाद अधिवेशन 1910 के एक प्रस्ताव में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 के एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्ड और अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को लागू करने का विरोध किया गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात 1909 में तो पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था, पता है ना। पृथक निर्वाचन प्रणाली के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहते हैं, 1909 में हुआ था। और 1910 में इसका किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया, तो कौन सा अधिवेशन में किया गया, किया गया, ठीक है। कब किया गया, इलाहाबाद में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ, ठीक है। बात करेंगे तो बिहार के मजहरुल हक ने बड़े तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो शुरू में बात करेंगे बिहार के मजहरुल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन किया, और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, ठीक है। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। को पता है, अगर पता होना चाहिए, शुरू में जिन्ना भी जो था ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जिन्ना भी विरोधी था। जिन्ना कांग्रेस को कब छोड़ता है, 1920 में छोड़ता है। कब छोड़ता है, 1920 तक जिन्ना की बात करें, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मतलब समर्थन, दोनों का सदस्य हुआ करता था। 1920 में जिन्ना जो था मुस्लिम लीग को छोड़ देता है, सॉरी कांग्रेस को छोड़ देता है, ठीक है। सैयद हसन इमाम की बात करेंगे, मजहरुल हक की बात की, हमेशा से मतलब जो थे ये मतलब मुस्लिम लीग के सिद्धांत इन सब का विरोधी करते थे। तो ये मतलब एक तरह से बोलेंगे तो कांग्रेस के समर्थक थे, देशभक्त थे, मतलब ये मुस्लिम लीग की जो चीजें थी उनसे मतलब बहुत सारी चीजों से मतलब सहमति नहीं रखते थे, ठीक है। तो इलाहाबाद अधिवेशन में बात करें बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो क्या बताएंगे, 39 ने लिया। अगर आपसे पूछा जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में, जब स्थापना हुई, उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो क्या बताएंगे, एक भी नहीं था। जीरो। एक थे, दो थे, जीरो थे, तीन थे, कितने थे, बिल्कुल एक भी नहीं थे, ठीक है। 1885 में एक भी नहीं थे। बात की 1910 वाला जो इलाहाबाद में जहाँ पे मुस्लिम लीग के सॉरी सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध किया गया, वहां पे 39 थे। इसमें ब्रज किशोर प्रसाद, द्वारका नाथ ने न्यायिक सुधारों में स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्ताव के क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया।
तो यहाँ पे ध्यान है ब्रजकिशोर प्रसाद भी पार्टिसिपेट किया था, द्वारका नाथ ने, ठीक है, इन लोगों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। क्या चीज का पार्टिसिपेशन किया था? तो यहाँ पे न्यायिक सुधार को लेकर ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने अनुमोदन किया और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को, ठीक है, द्वारका नाथ के द्वारा अनुमोदन और अनुमोदन एवं समर्थन भी किया गया। अब यहाँ पे देखोगे बिहार में मुख्यतः आपको देखेंगे तो 3 आपको कांग्रेस के अधिवेशन आपको देखने को मिलते हैं। मुख्यतः कितने देखने को मिलते हैं? 3, ठीक है, 27, 38 और 53वां, ठीक है। पहला कब हुआ था? तो 1912 में हुआ, जो कि 27 नंबर का था, ठीक है। फिर 10 साल के बाद फिर से बिहार में होता, 22 में होता, जो कि 38वां था, ठीक है। कहाँ पे होता? गया में होता है। फिर तीसरा की बात की 1940 में 53वां नंबर का होता, जो कि रामगढ़ में होता है, ठीक है। रामगढ़ दैट टाइम द पार्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। बात करेंगे 1912 में 27वां नंबर के हुआ, कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ। क्या हुआ? बांकीपुर पटना में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माधोलकर ने की थी, ठीक है। बिल्कुल माधोलकर ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 12 में ही आई थिंक इसका मृत्यु भी हो गया था। क्या नाम था इसका? 12 में हुआ था क्या? एओहुम की मृत्यु इसी में कांग्रेस के जनक के रूप में उसको घोषित कर दिया गया था, कांग्रेस के पिता के रूप में, सर 12 वाला में ही। और इसी में 12 में ही शायद सबसे पहले अगर बात करेंगे बांकीपुर वाला में नेहरू जी भी पार्टिसिपेट करने आए थे, ठीक है। नेहरू जी पहले में ही पे आए थे, ठीक है। 22 वाला 38वां नंबर की बात कर, 38वां नंबर का एडमिशन 22 में हुआ तो गया में हुआ, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देशबंधु मर गया था। देशबंधु चित्तरंजन। उनके बाद इन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था, स्वराज पार्टी बना लिया था, ठीक है। 53वां नंबर की बात करेंगे तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, रामगढ़ झारखंड में किया, यंगेस्ट है ये, ठीक है। अबुल कलाम आजाद की जो बार के यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट है, तो याद रहेगा, इंपोर्टेंट है, याद रहेगा ना। कितने हुए थे बिहार में? 3 हुए थे, ठीक है। पहला कहाँ पे हुआ था? पहला कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना उधर बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। दूसरा कहाँ पे हुआ था? दूसरा गया गया में। देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। 40वां, सॉरी 53वां कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ ध्यान रखना, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। 12, 22, 40 पटना विश्वविद्यालय विधायक, ठीक है। तत्कालीन शिक्षा सदस्य जिनका नाम शंकर नायर, ठीक है, जो कि 1919 में इस्तीफा भी दे देंगे, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से यही इस्तीफा देते हैं। तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय की विधायक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया, जिसमें इस विधायक की प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर प्रबल विरोध प्रकट किया गया। एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में विशेष टिप्पणियां लिखी। अनेक संशोधनों पर पटना विश्वविद्यालय विधायक पारित हुआ तथा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1917 इससे पहले, ठीक इससे पहले पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, 1916 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। 1917 में की बात करेंगे तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो पटना विश्वविद्यालय के द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधायक सितंबर 1916 में किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो शंकर नारायण ने। किसने किया? शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया। शंकर नारायण की बात उस समय कौन से शिक्षा सदस्य थे? एक तक एजुकेशन मिनिस्टर समझ लीजिए, कहना वैसे तो नहीं था लेकिन कह सकते हैं शिक्षा सदस्य थे शंकर नारायण। उन्हें केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधायक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया। इसी को देखते हुए 1917 में बात करेंगे तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। लेकिन ये जो विधायक जो प्रस्तुत करते हैं, इसको लेकर बिहार प्रांतीय सम्मेलन में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1916 में बांकीपुर में, ठीक है, जहां पे इस विधायक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप में मतलब विरोध प्रकट किया गया, ठीक है। किस अखबार ने इसे मतलब अपना समर्थन दिया था? तो क्या बताएंगे? एक्सप्रेस और मतलब बिहारी जैसे अखबार ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। और संयुक्त बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव की बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना विरोध जारी किया था। उस समय बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव कौन थे? तो ध्यान में राजेंद्र बाबू ने भी अपना मतलब क्या किया था? विरोध जारी किया था, ठीक है। तो पटना विश्वविद्यालय विधायक से जो भी प्रश्न मिलेगा यही प्रश्न होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जनरली प्रश्न पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है विधायक को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है, कब प्रस्तुत किया? 1916 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन स्थापना कब होती है? तो 1917 में स्थापना होती है,
ठीक है। बात करेंगे किस किस राष्ट्रीय नेता ने इसका विरोध प्रकट किया था, तो ध्यान रखें राजेंद्र प्रसाद जी ने विरोध प्रकट किया था। किस न्यूज़पेपर में आपको चर्चा देखने को मिलता है इसे समझ, एक्सप्रेस और बिहारी जैसे न्यूज़पेपर ने मतलब अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते होम रूल आंदोलन में बिहार। होम रूल का समय आ चुका था, होम रूल से भी बिहार जो था छूटा नहीं था। अब एनी बेसेंट कई बार पटना आती से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आई थिंक 2 बार आती है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है, होम रूल से प्रश्न आते रहा है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, या फिर पीडीएफ है इसको नोट जरूर बनाइए होम रूल से, ठीक है। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर की एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बिहार में इसके अध्यक्ष किसे बनाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, बार बार पूछा है। जो होम रूल का अध्यक्ष बिहार में कौन था, तो मजहरुल हक। कौन थे, क्या बताएंगे, बिल्कुल, क्या है? मजहरुल हक का नाम ध्यान में रखिएगा। बिहार में इसके अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान के बाद उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। बात के सचिव कौन बने थे, पुरेंद्र नारायण। नारायण सिन्हा। पुरेंद्र नारायण सिन्हा थे, ठीक है। चंद्रवंशी सहाय, ठीक है, पुरेंद्र नारायण सिन्हा और वैद्यनारायण सचिव, चंद्रवंशी सहाय और सरफराज हुसैन ये दोनों उपाध्यक्ष थे। सॉरी, ये दोनों के दोनों उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण के ध्यान में रखें, ये क्या थे, ये सचिव थे, ठीक है। तो प्रश्न तो आपको इसी से पूछता है, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ज्यादा पूछता है, ध्यान में रखिएगा। मजहरुल हक से तो कई बार देखा हूं, ठीक है। सरफराज हुसैन खान का भी आप ध्यान में रखिए, और अगर थोड़ा सा और ध्यान रख सकते तो इनका भी नाम ध्यान में रख सकते, हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज पूछ दे। तो 1916 में बिहार होम रूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देगा, तो बात करेंगे होम रूल के लिए सभा जो था पटना में स्थापित किया गया था, ठीक है, होम रूल पे विचार करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देगा, इसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे, ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें सरफराज खान थे। और बात करेंगे इसे, तीसरा स्टेटमेंट ये देगा, जैसे इसमें केवल एक सचिव जो थे, जो कि पुरेंद्र नारायण सिन्हा जी को, सॉरी, इसमें एक सचिव की बात करेंगे, पुरेंद्र नारायण सिन्हा जी को बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही है, लास्ट वाला गलत है और बाकी तीन दिए थे ना सर। ये स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि कितना दिया। पहले का वाला भी गलत बोले थे, बांकीपुर की जगह पे हमारे पटना बोले थे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। पटना के अध्यक्ष एक थे, उपाध्यक्ष 2 थे, सरफराज हुसैन खान, पुनेंद्र नारायण सिन्हा। सचिव की बात करेंगे, सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह जो थे, इनके सचिव थे, ठीक है। चलिए, अब वो अब गति देना था, गति देने के लिए कितना यात्रा होता है, तो ध्यान रखिए 2 बार साथ करती है, ठीक है। हाँ, 2 बार करती है। श्रीमती एनी बेसेंट जी का बिहार यात्रा होता है, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से एनी 18 अप्रैल और 25 जुलाई 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 1918 में पटना किया था। यात्रा के क्रम में एनी बेसेंट हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से भी मिले थे। तो एनी बेसेंट जी होम रूल आंदोलन के दौरान बिहार में यात्रा कितनी बार की, 2 बार, 2 बार की। 25। इंपॉर्टेंट चेहरा है, नाम भी याद रखें, 18 अप्रैल को और 25 जुलाई को। कब किया, 18 अप्रैल और 25 जुलाई को बिहार में 2 बार यात्रा की। यात्रा के दौरान इन्होंने किनसे मिले, हसन इमाम से और सचिदानंद सिन्हा से भी मिले, ठीक है। बात महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के कुछ स्थानीय वकीलों व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, क्या नाम था इनका, जनकधारी प्रसाद। गांव के इधर के ही थे, ठीक है, मीनापुर में इनका घर है, ठीक है। जनकधारी प्रसाद सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर के कुछ स्थानीय वकील के मिलकर के होते, ये अगर बिहार राज्य में अगर पूछेगा तो फिर मजहरुल हक हो जाएगा, ठीक है, जो कि मतलब उन्होंने बहुत सारे नेता थे, अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया। लेकिन अगर पर्सनली मुजफ्फरपुर के कॉन्सेप्ट करके पूछेगा, जनकधारी प्रसाद सिंह कौन थे, जनकधारी प्रसाद सिंह। बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका, स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे, बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत में पंजाब के सरकारों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी स्वराज का था, इनको बिहार के सरकार के द्वारा, उड़ीसा के सरकार के द्वारा, ठीक है, डेट टाइम पार्ट तो वही बंगाल का ही पार्ट था, ठीक है। संयुक्त प्रांत जो कि यूपी अभी वर्तमान में बोलते हैं, ठीक है, पंजाब के सरकार के द्वारा पुस्तक को जब्त कर ली गई थी, ठीक है। तो इन 4 राज्यों की सरकार के द्वारा पुस्तक को बंद किया गया। बिहार, उड़ीसा हो गया, उस समय एक ही था, संयुक्त प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, इनके द्वारा इनकी पुस्तक को जब्त कर ली गई थी। तो अगर पूछेगा स्वराज के, मेरे पुस्तक का नाम स्वराज का था, क्या नाम था पुस्तक का, स्वराज कथा, ठीक है। पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव राय, सहकारी सचिव राय, क्या कथा पुस्तक देशेर कथा पुस्तक भी ना इसी टाइम शायद लिखा गया था, 1905 वगैरह में।
कि कब याद दशहर नहीं का आ था रहा। तो बिहार में नहीं लिखा होगा, वो लिखा भी होगा बंगाल में लिखा गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए उसे, ठीक है। बंगाली लग रहा है किताब का नाम। पटना होम रूल के सहकारी सचिव राय परमचंद ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का प्रारंभ किया था। हालांकि भारत माता की बात करें, पेंटिंग था भारत माता पेंटिंग जो था, किसने बनाया था? प्रचलित पेंटिंग है भारत माता की पेंटिंग। रविंद्रनाथ ने, टैगोर ने। अमिंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्र नहीं है, अमिंद्र। रविन्द्रनाथ के भाई। अवनींद्रनाथ टैगोर। सर हाँ, अवनिंद्र होगा, रविंद्रनाथ सर। अवनिंद्र होगा, वो है, ठीक है। ठाकुर कह इस लीजिए बार या बीपीएससी ड्री में आया हुआ था, उसमें लिखा होता है रविंद्रनाथ टैगोर भारत माता की पेंटिंग किसने अरे बनाया? ठाकुर है, टैगोर ठाकुर नहीं कर पाते थे ब्रिटिश लोग, तो उन्होंने टैगोर कहना शुरू करे। ठाकुर ही ओरिजिनल लोगों का टाइटल हाँ था, वही ठीक है। मैं उन लोगों ने बट टैगोर कहना क्वेश्चन शुरू तो कर दिया, दिया है। ठीक है। साइड और हो पढ़ाओ। गया। बिहार में किसान आंदोलन पढ़ा दे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही, ठीक है। सर हाँ, 1 घंटा भी लगेगा। नहीं। पढ़ा दीजिए सर। पढ़ाएंगे, ठीक है। औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, ठीक है, औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग लगभग 96% जीविकोपार्जन के लिए कृषि पे निर्भर थे, ठीक है। निर्भर थे। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति, ठीक है, शोषण मूलक थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे। कुटीर उद्योग धंधे का ह्रास हो रहा था, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ था, लगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई और किसान निर्धन हो गए, ठीक है। किसान जमींदारों और तहसीलदारों के, ठीक है, रहमो करम पर छोड़ दिए जाते थे। जमींदारों उनसे मनमाना लगान, उपहार और बिगाड़ लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पे बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। अतः किसानों के द्वारा ब्रिटिश राज्य के साथ लगान मालिकों, ठीक है, जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा, जो आगे चल के कई किसान जमींदारों के रूप में विरोध का एक जरिया बने। कितना बढ़िया इंट्रो लिखता है ये, मतलब इसका इंट्रो का हम फैन है। जितना भी इंट्रो पढ़े है ना, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया इंट्रो लिखा है, ठीक है। ये बुक है क्या? ये क्या? बुक इंट्रो मस्त लिखा है। मेंस के लिए है क्या बुक? नहीं नहीं, ये तो प्रीलिम्स के लिए। क्या लग रहा है आपको? दोनों के लिए यूज प्रीलिम्स होता है ये मेंस तो, दोनों के केबीसी लिए, में। ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका इंट्रो इतना बढ़िया है, अगर बोला जाए, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन के संदर्भ में कुछ लिखे बिहार में किसानों का शोषण, तो उसका इंट्रो के लिए इतना बढ़िया सटीक दिया है, ठीक है। इसका इंट्रो को आप लोग ना बिहार के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका इंट्रो सबको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा मन है से चंपारण पढ़ा दे क्या? नहीं लंबा हो जाएगा क्या? तो बोले नहीं थे सर, सिर्फ किसान पढ़ा पढ़ाएंगे। दीजिए सर, चंपारण मन लगेगा पढ़ने में। सर ये लेट आए हैं और ये बोल रहे हैं पढ़ाइए। हम लोग पढ़ लिए बहुत बिहार। ठीक है। चंपारण घींच दीजिए सर। चंपारण में कितना है देखता हूँ, ठीक है। स्पेशल चंपारण में बहुत इम्पोर्टेंट लंबा है। है। हो जाएगा चंपारण। करेंगे तब पढ़ाइएगा। अरे अच्छा, आप पढ़ा तो दीजिए कितना सर। पढ़ती है वो भी हमको पता है। चंपारण हो पढ़ाइए जाए सर। ऐसे। अभी भी चंपारण बोल देंगे 5 मिनट तक। ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा, चंपारण पढ़ा देते, ठीक है। 11 सर बजे कल तक चलेगा बिहार। मेंस का टॉपिक है सर। मुंह बंद कीजिए, चुपचाप पढ़िए, ठीक है। चलिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह देखिए, ठीक है। 30 सितंबर 1916 का कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे। आज इतने लोग कैसे आ गए? ठीक है, कल जो हम लिखे थे रिजल्ट नहीं होगा इसलिए क्या? रिजल्ट लगता है असर लेने के पड़ता है मेरी लिए बातों का, ठीक है। 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। चंपारण के नेता की बात करें, राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है, ध्यान रखिए, राजकुमार शुक्ल जी इंपोर्टेंट नाम, इनका गांव का नाम रखिए। मुरली बहरावा गांव कहते हैं। गांव का नाम क्या था? मुरली। गांव का नाम नोट कीजिए। मुल्ती मुरली भरावा था, ठीक है, भरावा। जो भी हो गांव का नाम था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चंपारण पे था, इन्हीं के अनुरोध पे, ठीक है, ध्यान रखिए। तारिक गांधी से इंपोर्टेंट है, देखिएगा। तारिक गांधी जी को लेकर इंपोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल जी 30 दिसंबर 1916 को मिले कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण के किसान नेता, माइक बंद कीजिए। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, ठीक है, 10 अप्रैल को पटना, 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे, ठीक है। 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, 5 दिन के बाद चंपारण पहुंचे, ठीक है। बीच में क्या कर रहे थे क्या पता, इतना दूर भी तो नहीं है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, इनका नाम पूछता है। राजेंद्र बाबू थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद सिंह थे, धरणीधर थे, कृष्ण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, मजहरूल हक थे, जेबी कृपलानी थे, पोलक थे, शंभू शरण जी थे, नरसिंह पारेख थे, इंपोर्टेंट महादेव देसाई, जो कि बाद में गांधी जी के सचिव भी बने, ब्रज किशोर थे, शंभूनाथ आदि थे। इन सारे चेहरा में कौन सा चेहरा नहीं है? तो
जयप्रकाश नारायण जी नहीं है, ठीक है। इसमें से गलती हाँ करवाएगा जयप्रकाश नारायण जी का नाम देके, ठीक है। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, गांधी जी के सहयोगी इनमें से कौन नहीं थे, तो ध्यान में रखिएगा। तो अब कौन नहीं थे, कौन नहीं थे? जयप्रकाश सच्चिदानंद सिन्हा थे नारायण क्या? सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से? भी शायद शायद ये नहीं भी थे। नहीं थे। नहीं सच्चिदानंद सिन्हा और जयप्रकाश नारायण बिहार के बड़े चेहरा थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा तो दैट टाइम बड़े चेहरा थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी उस समय बड़े चेहरा नहीं, उस समय युवा नेता थे, ठीक है। 1942 के समय में उनका प्रमुख भूमिका दिखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को दोनों नहीं थे, ठीक है। राजेंद्र बाबू थे, ध्यान में रखेगा। और राजेंद्र प्रसाद थे, इनके भाई भी थे, ठीक है। ब्रज किशोर प्रसाद जो थे इनके भाई ही थे सर, राजेंद्र प्रसाद जो कि वकील थे, बड़े वकील थे, ठीक है। ये लोग थे, लेकिन दो सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण साहब नहीं थे। अब क्या था, रीजन क्या था? तो चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा टिनकटिया प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा में, ठीक है, जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजनी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए आवश्यक था कि वह बगान वाले को एक बड़ी राशि, ठीक है, तबान, ठीक है, तबान, सरह बेसी तथा अबवाब के रूप में दे, ठीक है। तवान, सरह बेसी तथा अबाब के रूप में दे, एक बड़ी राशि, एक मुश्त राशि देनी पड़ती थी, जो कि कोई नहीं दे पाते थे। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब जो कि नील बगान के मालिक जो थे ना, उनको नीलहे साहब के नाम से जानते थे। बड़े पैमाने पर नील की खेती क्षेत्र में कराते थे। 1859-60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल के, ठीक है, बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। यह भी पूछा था, तो नील मतलब नील किसानों का मतलब मार्मिक चित्रण आपको किस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है? तो नील दर्पण में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? नील दर्पण में देखने को मिलता है, जो कि मतलब बंगाल में दीनबंधु मित्र जी ने, ठीक है, 1859-60 में बंगला नाटक में लिखा था, ठीक है। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुपात की बात करेंगे, बंगला के सुप्रसिद्ध कवि की बात मधुसूदन दत्त ने किया था। अगर पूछेगा नील दर्पण मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो बंगला भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। बल्कि बात करेंगे इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने किया था? क्या बताएंगे? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था, ठीक है। आप इसे याद रखें, किसने किया था? फिर से बोलिए नाम। मधुसूदन दत्त ने, बिल्कुल ठीक है, मधुसूदन दत्त ने किया था। कब किया था? 1861 में किया था, ठीक है। तो 60 में लिखा गया, 59-60 में लिखा गया, 1 साल के बाद ही कर दिया। यहाँ पे इनके नाम भी पूछा जाता है। हिंदू पटियार के संपादक कौन थे? हिंदू पटियार के संपादक की बात के कौन थे? हरिचंद मुखर्जी थे। हरिचंद मुखर्जी ने पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। नीलहे साहब से अत्याचार के विरुद्ध, ठीक है, पहला विद्रोह 1867 में हुआ था। ध्यान रखें, पहला विद्रोह कब हुआ था? 1867, ठीक है, बिल्कुल 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से प्रारंभ कर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था, ठीक है। तो चंपारण के लाल सुरैया गांव से प्रारंभ हुआ, मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांटर एसोसिएशन के सचिव, इनका नाम बहुत है, जेम्स ए विल्सन का नाम ध्यान रखें, बहुत है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्या नाम था? जे एम विल्सन का नाम था, जो कि मतलब वहां पे प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव थे। उनसे मतलब सहयोग करने का मतलब क्या अनुरोध किया गया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया कि गांधी जी के लोग बहुत हल्के में ले रहे थे, ठीक है। तो किसी भी तरह का बोला गया से जांच करने के लिए एक सहयोग दिया जाए, ठीक है, लेकिन सहयोग नहीं मिला। चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट उस समय कौन था? WB हाईकॉक। क्या नाम था इसका? बिल्कुल WB हाईकॉक, ठीक है, हाईकॉक नाम था इनका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे, ठीक है। यहीं पे 16 अप्रैल 1970 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना व संबंध के द्वारा उन्हें गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है क्या? एक तरह से देखेंगे तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी मुख्यतः उन्हीं के काम था, ठीक है। तो उसने मतलब 16 अप्रैल को एक अधिसूचना निकाली है, गांधी जी को मतलब चंपारण छोड़ने का आदेश जारी किया गया, ठीक है। 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग की बात करेंगे। इससे पूछेगा सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग की बात करेंगे तो गांधी जी ने चंपारण में ही किया था। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को तिनकटिया प्रथा को वापस लेना पड़ा। किसानों में जनमानस के लिए गांधी जी दैव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे कई किसान आंदोलन का शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। इसके पहले राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, चंपारण निमंत्रण पर गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी का हिंसापूर्ण सत्याग्रह के अपार जन समर्थन मिलने के कारण
माइक बंद कीजिए। ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा, ठीक है। बात करेंगे तो यहाँ पे एक और भी चीज यहाँ पे देता है जो कि बताऊंगा, उसका अध्यक्ष नाम दिया है कि नहीं, दे दिया है, ठीक है। ये दिया तो होगा, बात करेंगे 1918 दिया में, होगा। 1918 में मतलब बना चंपारण कृषक अधिनियम बना, और सरकार को मतलब चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय एक जांच समिति बनाई, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, ठीक है। एक 6 सदस्यीय जांच समिति बना जो कि चंपारण एग्रीरियन समिति के नाम से जानते हैं। कितने? चंपारण एग्रीरियन समिति के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि ध्यान में रखेंगे 1918 में ही बनी थी। और इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, ठीक है। चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे क्योंकि सलाई साहब, तो कौन थे? सलाई। सलाई कौन थे? तो उस समय मतलब बात करेंगे तो कमिश्नर हुआ कर, किनका माइक को कर रहा है इतना, ठीक है, मध्य प्रदेश के आयुक्त हुआ करते थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के क्या थे? कमिश्नर थे उस समय, ठीक है, सलाई साहब। जबकि इसके मुख्य सदस्यों में थे कि ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी थे, अडामी थे, राजा हरि प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे एवं जीन रैनी थे। तीन यहाँ पे ध्यान रखिए, 3 की बात करेंगे, 3 जो थे मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश थे, 3 जो थे भारतीय थे। अब यहाँ पे ध्यान में भारतीय की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे महात्मा गांधी थे, एलसी अडामी थे, राजा हरि प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, ठीक है। डीजे रीड एवं जी रैनी की बात करेंगे, ये लोग क्या थे? विदेशी थे, ठीक है। और एफजी सलाई की बात करेंगे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ध्यान में रखना, भारतीय का बस महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी थे कि नहीं, तो महात्मा गांधी थे। एलजी अडामी की बात करें, वो भी थे, राजा हरि प्रसाद थे, ये भी थे, ठीक है। इन सबों ने मतलब क्या किया, किसानों के फेवर में ही मतलब क्या करते, फायदा देते, सरकार को इनको खत्म करना पड़ता। एक्चुअली में दिक्कत क्या हो गया था ना, इन लोग का मतलब नील का खेती का डिमांड समाप्त हो गया था, ठीक है, पैसा मिल नहीं रहा था, नील के खेती करने से खेत की उपज समाप्त हो जाती थी। जर्मनी में एक विशेष प्रकार का रसायन की खोज किया गया था जिनसे कपड़ा रंगने में प्रयोग होता था, तो जो कि सस्ता भी था, तो इसलिए इनका डिमांड भी समाप्त हो गया था। लेकिन लोग फिर भी इन लोगों से नील की खेती कराई जा रही थी। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के, ठीक है, बरहवा, क्या नाम है, बरहरवा लखन सेन गांव में, ठीक है, पहला स्कूल स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्कूल स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ पर पहला स्कूल जो इन्होंने किया था 1917 में 14 नवंबर को, कौन सा गांव है? बरहवा लखन सेन। कौन सा गांव है? ठीक है, बरहवा लखन सेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। बिल्कुल। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक की बात बम्बई के, ठीक है, बवन गोखले में उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। तो इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बॉम्बे से आते, इनका नाम क्या था? क्या नाम? बवन गोखले में उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी, ठीक है। नील की हौद में कूदते हुए किसान व हंटर के लिए अंग्रेजी सरकार, ठीक है, हंटर लिए क्या है, तो मतलब सरकार है, ठीक है। उसके अंदर मतलब क्या है, नील की हौद, हौद समझते हैं ना? हौद नहीं समझते हैं? चारों पट्टी से एक गड्ढा हाँ, से घेरा हुआ गड्ढा होता है, ठीक है, उसको हौद बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल खोला गया, ठीक है, कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया, ठीक है, कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया, जो कि 1917 में दूसरा स्कूल, ठीक है। ध्यान में, भितिरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं महिलाओं के हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में भी स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भितिरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया, क्योंकि गांधी जी ने ही मतलब इसे खोला था, ठीक है। उसका एक दूसरा पहला स्कूल ये था, दूसरा स्कूल ये था, ध्यान में रखेंगे। बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रही शताब्दी वर्ष 1917 से 2017 का आयोजन किया गया है। इसके समापन 21-22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, ठीक है, स्वच्छाग्रह बापू को करांजलि के अभियान के प्रदर्शनी के द्वारा मतलब किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 100 वर्ष पूरा हो गया था 2017 में गांधी जी के बिहार आगमन के लेके, तो ये सारे प्रश्न गांधी जी से थे। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको कल जो पढ़ेंगे, गांधी जी के सत्याग्रह के बाद का किसान आंदोलन बिहार में किस तरीके से, जैसे स्वामी विद्यानंद निकलेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखेंगे, ठीक है, जुबेर साहब निकलेंगे, ठीक है, राहुल संकीर्तियाल निकलेंगे, तो इन सब के बारे में, मोहम्मद जुबेर है, ठीक है, मुंगेर से थे, तो इन सब के बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से हम चंपारण सत्याग्रह से आप लोग से प्रश्न पूछ रहे, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। बात करें गांधी जी की, बात करें गांधी जी से, ठीक है, गांधी जी से, ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है, किस अधिवेशन में जाके मिले थे? सभी लोग बोलेंगे, कब मिले थे? 30 दिसंबर 1916। कांग्रेस का अधिवेशन 28 दिसंबर को होती थी, ठीक है, तो उसी के 2 दिन बाद मिले थे, ठीक है, 28 से 30 के बीच में होती है, तो गांधी जी आखिरी दिन में ही मिले थे, बस इतना ध्यान रखें। गांधी जी पटना कब पहुंचे चंपारण सत्याग्रह के दौरान? 10 अप्रैल और 15 अप्रैल। 10 अप्रैल को पहुंचे। चंपारण कब पहुंच गए?
15 वेट में ध्यान फेब्रुवरी। रखें। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहकर्मी कौन थे, जो कि बाद में जाके गांधी जी के सचिव भी बन गए, तो क्या बताएंगे उनका? महादेव देसाई। राजकुमार महादेव देसाई थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे, आपको बात करना है। ठीक है, तवान शहरबेसी और अवाब क्या था? तो एक प्रकार की राशि थी जो कि मतलब जमीन मालिक का होता। जो नहीं करता था उसके लिए लाभ था। चंदन जी की हो रहा है। घर का माइक किनका है जो इतना आवाज हो रहा है? ठीक है, बंद करके रखिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंपारण में जो नील का जो मालिक जो था, हमको क्या बोलते थे? बड़े बड़े नील मकान के मालिक को क्या गोरे बोलते थे? नीले साहब। गोरे नीले साहब कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंपारण ये नील की किसानों के दुर्दशा को, ठीक है, बंगाल के किस लेखक ने अपने मतलब नाटक में दिखाया था? क्या नाम था उनका? दीनबंधु मित्र। मित्र ने। तो दीनबंधु मित्र का नाटक का नाम क्या था? नील नील दर्पण। नील दर्पण। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दास मधुसूदन मधुसूदन काल दत्त। के उस लेखक का नाम बताया जिन्होंने अपनी पुस्तक में, ठीक है, कि नील दर्पण सॉरी नील किसानों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, हिंदू पैट्रियट के लेखक थे वो, क्या नाम था उनका? हरिश्चंद्र मुखर्जी। मुखर्जी सर। इन नील माली के किसान के नील किसान के अंग्रेजी विरुद्ध, माध्यम का पत्र था समाचार पत्र। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी में नाम सही लग रहा है। ठीक है, 1867 भारतीयों में जो द्वारा बात करेंगे, प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र। मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण से लेके मुजफ्फरपुर तक, ठीक है, निहले साहब के विरुद्ध अत्याचार के लेके पहला विद्रोह कब हुआ था? 1867। के सचिव से मिले, उनको मतलब जांच में करने का सहयोग किया, अनुरोध किया। प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव का नाम क्या था? का नाम बताइए क्या था? WV हाई हाई कोर्ट। ठीक है, बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे चंपारण कृषक अधिनियम कब आया? 1918 में। चंपारण एग्रीगेशन समिति में कितने अध्यक्ष थे, सदस्य कितने थे? 6 सदस्य अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष किसे बनाया गया? FG सलाई। मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक है, क्या बना? FG सलाई को बनाया गया था। किसे बनाया गया? FG सलाई को बनाया गया। ठीक है, गांधी जी इसके सदस्य थे कि नहीं थे? हाँ थे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। गांधी जी चंपारण में कितने स्कूल स्थापित करते हैं? 2 स्कूल। दो स्कूल। 2 स्कूल स्थापित करते हैं। ठीक है, पहला स्कूल कहाँ पर स्थापित करते हैं? जगह का नाम? बलहरवा लखन सेन गाँव बसा। ये सब स्कूल अभी होगा भी ना, होगा ही स्कूल ये सब। है सर हमारे ठीक है। यहाँ हमारा भी स्कूल। बनाया गया था? भवन गोखले और अवंतिका बाई गोखले। अवंतिका बाई गोखले को। ठीक है, बात करें गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 1907 में कस्तूरबा सेवा केंद्र खोला गया। ठीक है, भितिरवा आश्रम से पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है। भितिरवा आश्रम को पूर्व में, ठीक है, यही का नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदल गया? भितिरवा आश्रम इसी का नाम रखा गया। ठीक है, और इसको बिहार सरकार भितिरवा आश्रम को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अब ये हमें बताइए से एनी बेसेंट जो आई थी, ठीक है, एनी बेसेंट जो आई थी होम रूल के लिए, तो बिहार में कितना बार आई थी? 2 दो बार। 18 और 25 अप्रैल और 18 जून। 18 नहीं, अप्रैल के बाद जुलाई। ठीक है, मई जून में नहीं, 2 महीना के बाद फिर आती है। अप्रैल में आती है, फिर मई जून के बाद फिर जुलाई में। ठीक है, 25 जुलाई। ठीक है, बात करेंगे, आपको ये बताइए थे अध्यक्ष कौन बने थे होम रूल के बिहार में? जनकधारी हक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए मुजफ्फरपुर, हाँ इन्हीं के नाम से। ठीक है, बात करें मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद। के सरकारी सचिव का नाम बताए जिन्होंने भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार प्रस्तुत किया? राय परमचंद। ठीक है, ध्यान में रखना है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? शंकर नायर। शंकर नारायण। किस डिपार्टमेंट के सदस्य थे? शिक्षा थे या फिर मतलब वित्त विभाग के सदस्य थे ये? केंद्रीय विधायक। शिक्षा विभाग। ठीक है, शिक्षा थे। ठीक है, बिल्कुल शिक्षा विभाग के सदस्य थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917। कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 3 अधिवेशन हुए। ठीक है, ठीक है, पता दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1922।
38वां अधिवेशन किनके द्वारा किया गया? CR दास था। CR दास। हुआ था जिसमें बात करेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध किया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इलाहाबाद अधिवेशन का मुजहर मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं हसन इमाम। नहीं, अस- अ, 1910 वाला। था क्या कोई? बिहार से मुजहर लोग थे। मतलब सर मजमदार थे नेशनल में। जिन्ना को कुछ तो 1910 कह रहे हैं। कि विलियम बिहार से 39 प्रतिनिधि ने वेडरबॉर्न था, मतलब विदेशी जो था। हाँ 10 में 10, 5 में 10 में 15 में विदेशी है, ठीक है। 5, 10, 15 में विदेशी है, ठीक है। 39 प्रतिनिधि इसमें कौन 5 पार्टिसिपेट बोले? किया था, 10 ठीक। 5 10 पांचवा 1890 कौन वाले में 5 10? जॉर्ज अच्छा। वेल्यूल वाले में। 5, 10, 15 करके कुछ तो याद किए। 5 नंबर है साल कि बाद साल है बना ये? तो 5 में 10 जोड़िएगा तो 85 में, तो फिर यार कहाँ हो रहा है 9 में? नंबर होगा।